एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च मेथडोलॉजी टॉपिक को कवर करेंगे। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के सभी टॉपिक्स और पेपर 2 सोशल वर्क के टॉपिक्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च, जिसमें री का मतलब हमें पता है अगेन, और सर्च का मतलब होता है फाइंडिंग आउट। सो रिसर्च का मतलब है अगेन एंड अगेन फाइंडिंग आउट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें हम कुछ और निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्च करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च क्या है? अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, रिसर्च इज careful investigation or inquiry specially to search for new facts in any branch of knowledge। कुछ नया लेकर आना, कुछ नए फैक्ट्स लेकर आना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें। सो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। हम इसमें पूछताछ करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, गहराई तक जाते हैं एक चीज़ को लेकर। इट इज़ सिस्टमेटिक एंड मेथडोलॉजिकल। इसमें एक सिस्टम यूज़ होता है, ऐसे हैपहैज़र्डस रिसर्च नहीं होती है, इसका एक मेथड होता है। एंड रिसर्च इंक्रीजेज नॉलेज। रिसर्च जो है नॉलेज को इन्हांस करता है। सो अकॉर्डिंग टू कुक, रिसर्च का एक एक्रोनिम दिया है कुक ने। वैसे ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्रोनिम इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप लोग मानो सोशल वर्क कर रहे हैं तो सोशल वर्क एमए में आपका एक सब्जेक्ट रिसर्च है, तो आपको पेपर लिखने में हेल्प कर सकता है। सो आर इज़ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, इसमें रैशनैलिटी से काम करना है। सेकेंड, ई इज़ एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एस है सर्च एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, किसी प्रॉब्लम से सोल्यूशन ही निकलेगा ना। ई इज़ एग्जैक्टनेस, it should be correct, it should be exact. Next, A is analysis, इसमें हम analyze करते हैं information को। R is we find relationship of facts. C is critical observation, it is not just observation, it is critical observation, careful planning, constructive attitude and condensed journalization. H है honesty and hard working, जो कि एक रिसर्चर को ऑनेस्ट भी होना चाहिए और होना ही है, तभी वो इन एप्ट सेंस रिसर्चर होगा। और ही शुड बी हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली ही हैज़ टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो उसके बाद है जो रिसर्च है वो लेटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब है टू नो या टू गो अबाउट सीकिंग। जो फर्स्ट टाइम ये वर्ड ये टर्म यूज़ किया गया था वो 1577 में किया गया था। उसके बाद रिसर्च इज़ अ प्रोसेस विच इज़, अभी तो हमें ये पता चल गया कि रिसर्च ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम किया और रिसर्च हो गया। इट्स अ प्रोसेस, सीरीज ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू इन अ सिस्टमैटिक वे। ये प्रोसेस है इन विच अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। और ये नहीं कि कुछ भी कलेक्ट करा, एक पर्टिकुलर पर्पस होगा उस डाटा को कलेक्ट करने का, उस पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करने का, और उसको फिर हम एनालाइज करेंगे और उससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद है रिसर्च इज़ अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस सच एज, कुछ क्वेश्चन रिसर्च को आंसर करना होता है कि हमें क्या जानना है, व्हाट डू आई वांट टू नो, ये हमें पता होना चाहिए रिसर्च शुरू करने से पहले। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, हाउ डू आई वांट टू गेन दी नॉलेज, मैं कौन से प्रोसेस यूज़ करूँगा, कौन से मेथड यूज़ करूँगा, एनालिसिस का कौन सा मेथड होगा, तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। देन व्हाई डू आई वांट टू नो इट, ये क्यों रिसर्च में यही पर्टिकुलर चीज़ क्यों जानना चाहता हूँ। कोई सोसाइटी में वो प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए मैं वो रिसर्च कर रहा हूँ, या उस चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक सोसाइटी की नीड भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। सो व्हाई डू आई वांट टू नो इट शुड ऑल्सो बी नोन। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गेन फेमिलैरिटी with a new phenomena or develop new insight into a phenomena। क्या करने के लिए? एक फिनोमेना की फेमिलैरिटी जानने के लिए और उसमें कुछ एडिशन करने के लिए। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको सिंथेसाइज करना, उसको रिव्यू करना, इम्प्रूव करना। देन इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम,
कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, वो क्यों है। उसके बाद ऑफर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। उसके ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम है और उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ को हम प्रूव करने का एक तरीका ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, हम कोई और तरीका यूज़ कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ रिसर्च। पर अगर हम सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं और सेम चीज़ निकाल रहे हैं तो दैट्स नॉट अ रिसर्च, दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। सेम चीज़ दोबारा कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद रिसर्च जनरेट न्यू नॉलेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया लाना। उसके बाद व्हाट इज़ नॉट रिसर्च, ये जानना उतना ही ज़रूरी है। क्या रिसर्च है वो तो हमने जान लिया, अभी हम जानेंगे कि क्या रिसर्च नहीं है। रिसर्च इज़ नॉट सिंपली गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन ऐसे गैदर करती रहूं जिसका कोई पर्पस नहीं है। मैं ट्रांसजेंडर का जानना चाह रही हूँ और उसमें मैं ऐसे ही मेल फीमेल किसी को भी ऐसे रैंडमली चखती रहूँ तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, रिसर्च इज़ नॉट सिंपली गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद merely reorganizing, rearranging or restating what is already known has already been written, valuable as it may be as learning experience, not a research। अभी कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी आ चुका है, किसी ने रिसर्च पब्लिश कर दी हुई है, उसी फैक्ट्स को अगर मैं रीअरेंज कर कर इधर उधर कर कर कुछ ला रही हूँ तो वो रिसर्च नहीं होगी, वो मियर योर लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो रिसर्च नहीं है। उसके बाद रिसर्च इज़ नॉट मियरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से उठाकर एक जगह फैक्ट लिख दिए तो वो रिसर्च नहीं है। इफ़ previous important studies are researched using same procedure then it's merely repetition, not research। अगर हम कुछ previous studies जो कि if previous important studies are researched using same procedure, ये हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई रिसर्च है ऑलरेडी सर्च हो चुकी है, उसी सेम प्रोसीजर से हम दोबारा वही चीज़ें निकाल रहे हैं तो वो रिसर्च नहीं है, वो रिपीटेशन है। ऑफ कोर्स ना, ये हम समझ पा सकते हैं। उसके बाद रिसर्च इज़ नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स, कहीं कुछ वर्ड्स को मैं उल्टा सीधा कर कर अपने में लिख दूं तो वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च इज़ नॉट अ क्विक एक्टिविटी, इट टेक्स टाइम एंड इट नीड्स पेशेंस। उसके बाद आज हम लास्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मगअप नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन भी रहे हैं और समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए चीज़ है क्या। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च emphasize the development of generalization of principles or theories that will help in predicting future occurrences। तो ऐसा रिसर्च कुछ ऐसा लेकर आए जो कि हमारे लिए फ्यूचर प्रिडिक्शंस हम कर सकें जिससे। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। रिसर्च किस लिए होती है, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो उसको रिसर्च कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर रिसर्च किस लिए, कोई सोल्यूशन निकालने के लिए ही रिसर्च की जाती है। Research is a scientific program. It tells us relationship between cause and effect. Research is directed towards what solution of the problem or to answer question. जो हमने question create किया है उसका answer देता है। उसके बाद research emphasizes the development of generalization of principles or theories which are helpful in prediction. Research is characterized by पेशेंट एंड केयरफुल एक्टिविटी, हैपहैज़र्डस नहीं होगा, एक पेशेंट केयरफुल एक्टिविटी है। रिसर्च ऑलवेज हैज़ अ सोशल रेलेवेंस, रिसर्च का हमेशा सोशल रेलेवेंस होता है। कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसी से हम बता सकते हैं कोई सोशल रेलेवेंस है। उसके बाद रिसर्च एक्टिविटीज़ आर मोर ऑफन करेक्टराइज्ड बाय केयरफुल डिज़ाइंड प्रोसीजर ऑलवेज अप्लाइंग रिगरस एनालिसिस। ये केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और इसका रिगरस एनालिसिस होता है। रिसर्च इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं हम और फिर उसी सोल्यूशन में से उसी जगह से एक और प्रॉब्लम निकलती है और उसका सोल्यूशन निकलता है। तो
इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, प्रॉब्लम से सोल्यूशन, सोल्यूशन से फिर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से फिर सोल्यूशन. सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट, रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, दैट इज स्किल्स नेसेसरी टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन. ऐसे कोई भी नहीं रिसर्च कर सकता, इसके लिए हमें को स्किल चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन की. रिसर्च दी रिलेटेड लिटरेचर, अब हमें लिटरेचर रिव्यू भी करना है, बहुत सारा लिटरेचर भी पढ़ना है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दी डाटा. जो डाटा है उसको हम एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको. उसके बाद रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या होता है कि हम एक चीज़ 3-4 बार कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है, उस फिर हमें पता चलता है कि वो रिलायबल है. रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, कि सेम रिजल्ट आ रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है. इट रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, कि सेम रिजल्ट आए उसको हम रिलायबल बोलते हैं. इसको हम वेरीफाइबिलिटी भी करते हैं. हम बोलते थे ना LHS इज इक्वल टू RHS, हम 2 जगह अलग अलग मेथड से करते थे और अगर सेम आंसर आता था तो हम बोलते थे ये वेरीफाई है, तो ये रिलायबल है. ओके. उसके बाद है वैलिडिटी. वैलिडिटी इज इन रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर. वैलिडिटी क्या है? ये वैलिड है, ये प्रोसीजर, ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ये टेस्ट जो है वो वैलिड है, वो एक्यूरेट है. उसके बाद रिसर्च शुड बी सेंसिटिव टू एथिकल एंड मॉरल इश्यूज़. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एथिकल, अभी हम इसको डिटेल में करने वाले हैं कि एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं. तो इट शुड बी एथिकल एंड मॉरल इश्यूज से सेंसिटिव होना चाहिए. और अगर कोई चीज़ पब्लिश नहीं हुई है तो वो रिसर्च नहीं है. अगर मैंने घर पर ही कुछ ढूंढा और उसको पब्लिश नहीं किया, वो किसी सोसाइटी की हेल्प में नहीं आया, मैंने उसको अपने पास ही सोच के दिमाग में रख लिया, पब्लिश नहीं किया, तो दैट इज़ नॉट अ रिसर्च. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम आगे बहुत सारा और करने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड. रोज़ हम कुछ नया रोज़ करेंगे, तो आप लोगों के एग्ज़ाम तक हम मोस्ट प्रोबेबली पेपर 1 कवर कर लेंगे. और थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.